और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ जो है मैं रेडी शेडी होके बैठी हुई हूँ। हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली साथ मिल के डिनर पे। और यहाँ मैं आप सबको अपना अबाया दिखा रही हूँ जो कि मैंने फ्लामिंगो मॉल से फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है, मैंने वहाँ से लिया है और 100 रियाल का लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर है इसका। टी कश्मीरी टी वाला जो कलर होता है वो है। और यहाँ मैंने अपने आँखों में जो लेंस डाले हुए हैं ये भी मैंने फ्लामिंगो मॉल से लिए 25 रियाल के, जो कि 6 मंथ के लिए होते हैं। और ये भी शेड काफ़ी अच्छा आ रहा है। अबाए का शेड जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। आदिल साहब को भी बहुत पसंद आया जब मैंने ये पहना। और ये अबाया 100 का है, फिर से बता रही हूँ। और फ्लामिंगो मॉल फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है। शॉप का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहाँ जाएंगे सारी शॉप्स में एक जैसे ही अबाया और मॉडल आपको ये मिल ही जाएगा, वहाँ पे दिख जाता है आराम से। और यहाँ पे सिस्टर की तरफ से डिनर है। डिनर करने के बाद मैंने जाना है हरम उम्रा के लिए। वो भी आगे आप सबके साथ जो है व्लॉग शेयर किया है मैंने। अच्छा जी, यहाँ बच्चे सब रेडी बैठे हुए हैं डिनर पे जाने के लिए और छता में खूब बच्चों ने एंजॉय किया। और यहाँ से जब मैं जाऊँगी आप सबको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ बच्चे देखिए माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी शलवार कमीज़ों में लग रहे हैं। कज़न्स माशाल्लाह एक साथ चल रही हैं, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ आदिल साहब की गाड़ी का वेट हो रहा है। यहाँ आदिल साहब आ गए और हम निकल पड़े। यहाँ पहुँच भी गए, घर के करीब था ये होटल, मक्का होटल। इसकी जो पहली ब्रांच है वो शर्फिया में है। मक्का होटल आप सब ने जद्दा के रहने वालों ने सुना होगा, काफ़ी मशहूर होटल है। देसी खाना, प्योर देसी खाना। और ये ब्रांच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मक्का होटल की न्यू ब्रांच खुली है और काफ़ी साफ़ सुथरी और खुली है। वहाँ पे ज़रा पहली ब्रांच जो शर्फिया में है वो ज़रा तंग है और सर्विस बहुत लेट मिलती है वहाँ पे। यहाँ सर्विस काफ़ी अच्छी थी। यहाँ की जो है मशहूर चीज़ ये मखनी कढ़ाई है। ये मैं ना खाऊं तो मेरा ट्रिप भी अधूरा रहता है। और मैं काफ़ी अरसे बाद अब ट्राई कर रही थी। मेरी सिस्टर को पता था कि ये लोग आते हैं और जद्दा में ये मक्का होटल की कढ़ाई ज़रूर खाते हैं, अदील भाई और नाजिया। तो उन्होंने हमारी पसंद का ख्याल रखते हुए हमें डिनर दिया और हम टूट पड़े, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी ऐसी कढ़ाई मैंने नहीं खाई थी। मैं काफ़ी मिस कर रही थी कढ़ाई को और ये कढ़ाई यूँ समझ लें कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। यहाँ मैं बच्चों को निकाल के दे रही हूँ। और इस होटल की जो ये फ़िश है इसका तो जवाब ही नहीं है, इतनी क्रिस्पी होती है फ़िश। वैसे अमूमन मैं खाती नहीं हूँ स्मेल की वजह से, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है और मज़े की, बहुत मज़े की होती है। जद्दा के रहने वाले यकीनन ये ट्राई कर चुके होंगे। माशाल्लाह यहाँ सारी कढ़ाइयाँ हमने साफ़ कर दी, फ़िश भी हमने साफ़ कर दी और काफ़ी मज़ा आया खा के। अल्लाह ताला मेरे सिस्टर के रिज़्क़ में खैर बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आप सब ने भी आमीन साथ ही कहना है। डिनर से आने के बाद मैं रेडी हो गई उम्रे के लिए। रात के 12 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं उम्रे के लिए। यहाँ सिस्टर ने चाय का कप भी दे दिया और उम्रे की किताब भी दे दी। तो बस निकल पड़े हम लोग। बाय बाय, बाय बाय, हम जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा। अच्छा पापा ये चाहिए, अच्छा ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, पापा ये चाहिए, ये अहमद पापा ये चाहिए, चीची चाहिए, ऑर्डर आ रहे हैं। बाय बाय। हाँ, अम्मी को तंग नहीं करना। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अच्छा जी, यहाँ आप सब ने अहमद साहब का सीन देखा। अहमद साहब ने बड़ी खुशी खुशी बाय बाय किया, मम्मा को बड़ी खुशी खुशी रवाना किया, क्योंकि अहमद साहब और बाकी बच्चे सब खालास के साथ और नानी के साथ सेट है माशाल्लाह। तो इस वजह से मैं बच्चे नहीं लेके गई, क्योंकि हमें मेकात आना था, यहाँ नियत करनी थी। हम रियाद वालों को मेकात आना पड़ता है, ताइफ आना पड़ता है, तो उसके बाद जाके हमें मक्का जाना होता है। तो इस वजह से बच्चों को लाना आसान नहीं लगा। रात के 12 भी बज रहे थे, बच्चे काफ़ी थके हुए थे, तो हम ही उम्रा के लिए निकल आए। तो बस यहाँ पे आदिल साहब एहराम लेंगे अपने लिए, फिर हम मक्का के लिए निकलेंगे। और यहाँ एहराम कितने का मिलता है वो सब बताती हूँ। अरे शॉप वाला जाने ही नहीं दे रहा। आदिल साहब को कह रहा है ले लो एहराम, यहीं से ले लो। आदिल साहब तीसरी बार शॉप में गए हैं एहराम लेना। अच्छा जूती भी ले रहे हैं। आदिल साहब लेकर आ गए एहराम।
आदि ये जूता मेरा भी ले लेते आप। कौन सा? यही जूता जो लिया आपने अपने लिए। ये पहनोगे आप? दिखाएं। हाँ, कितने का लिया है? पता नहीं कितने, पूछा नहीं, मैं तो ले रही। जूता नहीं पूछा। और एहराम? मुझे पैसे देना जरा है, खुले। एहराम कितने का लिया? एहराम उसने 100 का बोला, 50 का दिया। 100 का बोला, इसलिए आप दुकान छोड़ के जा और रहे थे। क्या, मैं कहा इतनी महंगाई ऐसे कर रहे हो तो नहीं, क्यों? मुझे पैसे देना, पैसे कैश चाहिए उसको। कैश चाहिए? देखें आ जाएगी आपको ये। कितने की है? 10 लाख। देखो एहराम उसने वही दिया है। दूसरे एहराम मिल रहे हैं 30 रियाल की, स्मेल है कसम से। एहराम के अंदर? हाँ, वो कपड़े की स्मेल होगी ना। पता नहीं कितनी स्मेल थी, शॉपर ने दिया था। मेरी बात सुने, ये मर्दाना जूता मैं पहन के उम्रा करूंगी। मैं यही तो बोला है। मैं बोलूंगी जहर ले आओ तो जहर भी ले आओगे। हाय अल्लाह। इतना फर्मा बरदार भी मियाँ नहीं होना चाहिए। सही बात है, वाकई बहुत ही फर्मा बरदार है ये मेरे शोहर, सच में। आप औरतों वाला लेकर आ रहे हैं, कह रहे औरतों वाला नहीं है, औरतों वाला ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। अब ये लेकर आ रहे हैं पिंक कलर, इतना शौक ब्राइट कलर का जूता लेकर आएंगे, पूरे हरम में मैं दिखूंगी। ये कौन सा कलर है आदि? पिंक। आदि ये पिंक में पहनूंगी। और क्या? आदि ग्रीन अबाया मैंने पहना हुआ है, ये देखिए ग्रीन अबाया। आप पिंक लेकर, इधर मैचिंग नहीं चलेगी, उम्रा करने जा रही हो भाई। लेकिन ये पिंक मैं नहीं पहनूंगी आदि, पूरे हरम में मैं दिखूंगी। पिंक नहीं पहनूंगी, ब्लैक लेकर आएंगे या ग्रीन। ब्लैक या ग्रीन लेकर आओ जल्दी। आदिल साहब आप ढूंढ रहे हैं कलर, ये देखिए कलेक्शन है भाई जूतों की वहां पे। कौन सा लेकर आए हैं? आदि ये मर्दों का नहीं है, ये लेडीज औरतों का है। लाल लेकर आ गया, अपनी पसंद का कलर। आदि देखो, हाय और साइज नहीं के पास। साइज तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। चलो सही है, ये सही है। चले, वो कहाँ के पैसे हैं? बख्श दिया मैंने आपको। दे सही। ये भी 10 रियाल का था जूता। हाँ? ये भी 10 का था जूता। 20 का। 20 रियाल का ये। औरतों की क्यों चीजें महंगी होती है? मुझे क्या पता, क्योंकि हम खास हैं। खास। हाँ, 100 रियाल दिया है मैंने आपको। ये रखे तो हैं। हाँ, वो मैं अब 200 लूंगी सूद के साथ। अच्छा सही रश हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बसों का ही रश है, ज्यादातर बसें आई हुई हैं, दूर दराज के लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। हाँ ये देखिए अभी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है मेकात पे। और अब आदिल साहब को वॉशरूम मिल जाए अल्लाह करे, जहाँ आदिल साहब जो है ना आराम बांधने। पार्किंग ही नहीं है भाई, ये देखिए रश है। साफ वाला करे बाथरूम। बाथरूम सही गंद हो रहे हैं, इतना कचरा हो रहा है बाथरूम में, इतना कचरा हो रहा है, इतना रश की वजह से बाथरूम फ्री नहीं है। हमें सिर्फ वज़ू करना है, हम सिर्फ मस्जिद वाली वॉशरूम में जाएंगे, वज़ू करके नफल पढ़ने जाएंगे, शायद ये साफ़ मिले। रश बहुत है। इतना रश था, मस्जिद में भी जगह नहीं थी नफल पढ़ने की। माशाल्लाह माशाल्लाह फुल जो है ना लोग भरे हुए थे, और बाहर से बसें ज़्यादा आई हुई थी, बाहर के दूर दराज के लोग ज़्यादा थे। बहुत रश था, लेडीज़ वाले बाथरूम भी बहुत गंदे थे, बहुत रश था। क्या हुआ? आ जाए भाई, निकले आप। फजर हो गई, फजर की अजानें हो रही हैं।
मेरी छोटी सिस्टर भी गई थी मेरे साथ उम्रा करने, और उसने तो जद्दा से ही नियत कर ली थी बेचारी को, खामखा मेरे साथ मेकात भी जाना पड़ा, क्योंकि हम रियाद वालों को मेकात जाना पड़ता है। रियाद से जब आप आते हैं तो मेकात आपको रास्ते में पड़ता है, तो आप वहीं से नियत उम्रे की कर लें तो आपको सीधा मक्का पहुँचना होता है। लेकिन मैं अम्मी के घर जाती हूँ, बच्चे छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं उम्रा के लिए निकलती हूँ, तो पहले मेकात जाती हूँ, तो मुझे डबल पड़ जाता है। ये गाड़ी के लिए रुका हुआ है कि आ जाओ सवारी के लिए, बहुत जल्दी है। आ जाओ तुम लोग को जल्दी से हरम में छोड़ दो। इसको पता चल गया हम रियाद से आए हैं। अब ये भी गाड़ी वाला है, सवारियां ढूंढ रहे हैं ये लोग। सिस्टर तो मेरी बेचारी बड़ी पछताई, बेचारी कहती है हमारा जो 1 घंटे का, हम जद्दा के रहने वालों का 1 घंटे का जो उम्रा होता है वो 2 घंटे का हो गया तुम रियाद वालों के साथ। तो बस यहाँ हमने जो है गाड़ी खुदाई में पार्क की, फिर उस वहाँ से हमने ये टैक्सी पकड़ी है। टैक्सी हमने 10 रियाल के की, और हम हरम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से जब हरम की तरफ से आओ तो फिर इनकी डिमांड का रेंट होता है, टैक्सी 30 ले 40 ले, हमें आना ही पड़ता है वापसी खुदाई की तरफ। तो अभी तो हम 10 रियाल में ही टैक्सी करके हरम की तरफ जा रहे हैं, और हरम में अजानें हो रही हैं। अच्छा, हम जद्दा से जब निकले मेकात के लिए तो 12 बज रहे थे, फिर 1:15 तक हम पहुँचे मेकात पे। मेकात पे रश था, जैसे कि अदील साहब को भी मर्दों वाली साइड पे काफ़ी रश मिला, वरना अमूमन इतना रश होता नहीं है। छुट्टियां चल रही हैं तो इस वजह से ना उम्रे पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो मक्का में काफ़ी रश चल रहा है। और इसके बाद जी जब हम हरम पहुँचे तो फजर हो चुकी थी, हमें 5 बज चुके थे। हमें मेकात से ही आइडिया हो गया था कि हरम में होगा रश, तो हमने मास्क लगा लिए थे। अदील साहब को वैसे ही रश में उम्रा मना है कि क्राउड में मत जाइएगा। लास्ट टाइम अदील साहब बीमार हो गए थे, तो इस वजह से अदील का तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था, और अदील साहब रश में भी घबरा जाते हैं। तो बस हमने फजर पढ़ी, नफल पढ़े, फिर हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तवाफ़ ऊपर वाले फ्लोर पे, हमें जाना था नीचे, तो हम वापस जाने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से सीढ़ियाँ निकाल के सामने भी सीढ़ियाँ डाल दी हैं कि आप सीधा यहाँ से नीचे उतर जाओ तो नीचे चले जाओ नीचे वाले फ्लोर पे। यानी इन्होंने आमने सामने जो है ना सीढ़ियाँ लगा दी हैं ऊपर वाले। ये आधी आ जाओ, ये नीचे जा रही है सीढ़ियाँ, रास्ते चेंज कर दिए इन्होंने काफ़ी। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर से डायरेक्ट सीढ़ियाँ निकाल दी हैं, माशा।
करने के बाद हमने नफल पढ़े और खाने काबा के सामने बैठ के खूब दुआ की कि यार अब जितने भी मुझे देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और दिली मुरादें पूरी अता फरमा, और जिनकी मुश्किलें परेशानियां हैं उनकी मुश्किलें और परेशानियां दूर अता फरमा। मैंने सबको ही दिल में रखा, सबको ही दुआओं में याद किया। थे सफ़ा मरवा की तरफ, और सफ़ा मरवा भी हमने ऊपर से किया, नीचे बहुत रश था। यहाँ सफाई देखे कैसे हो रही है माशाल्लाह। नीचे का फ्लोर है और नीचे का फ्लोर फुल था माशाल्लाह। हमने यहाँ से डोर पूछा, 14 नंबर है, वहाँ से हम जी निकल के ऊपर की तरफ गए। हमने ऊपर से किया सफ़ा मरवा। ये ऊपर का पोर्शन है माशाल्लाह, यहाँ सही था और अच्छे से हो गया। उम्रा हो चुका था और हमने नफल पढ़े। उसके बाद जी आ गई बाल कट करने की, जो कि उम्रा कंप्लीट करने की। तो यहाँ आदिल साहब ने मेरे पूरे पकड़ के बाल काट दिए थे और बड़े खुश हो रहे थे। यहाँ पे भी मेरा आ गया था टाइम बदला लेने का। फिर मैंने भी उंगली पे सही लपेट लपेट के चारों तरफ इनके जो है ना बाल काटे और काफ़ी घबरा के डर गए, जबकि कटिंग मुझसे ही करवाते हैं और मुझसे ही इस टाइम डर रहे थे। आदिल साहब को मैंने बोला था गंज करा लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा अभी। तो बस ये मैंने चारों तरफ इनके पकड़ के उंगली पे लपेट लपेट के काटे हैं। तो फ़ौरन ही इन्होंने जो है ना मुझसे कैंची ले ली कि अब तुम गंजा करने के इरादे पे हो तो मुझे दे दो। तो उसके बाद जी हमने एक दूसरे को मुबारकबादी उम्रा की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उम्रा हमने 6 बजे स्टार्ट किया था और यहाँ 8:30 का टाइम हो रहा है। गर्मी है ना।
लेकिन ऊपर तो काले बादल हैं आदि। उनसे पकड़ रहे हैं तो कैसे दो कैंची है जिनके हाथ में, क्यों बेचना? अच्छा जी, इन सब ने जो है ना हेडफोन लगाए हुए हैं और वो माइक लगा के इन सब को समझा रहा है। इनके कानों में आवाज़ जो है ना हेडफोन के साथ जा रही है। इनका एक अपना ही सिस्टम चलता है, इस कौम का अपना सिस्टम है माशाल्लाह। चाय चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें टैक्सी मिल चुकी है और हम जा रहे हैं खुद ही अपनी पार्किंग पे जहां हमने पार्क की है गाड़ी। इसी तरह ही अल्लाह ताला हमें बार बार अपने घर बुलाता रहे और इसी तरह ही हम उम्रे अदा करते रहें। और आप सब मेरी दुआओं में इसी तरह शामिल रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।